चलो बाबू, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत दिन के बाद, क्योंकि बहुत दिन से हम यहाँ थे नहीं, 3-4 दिन लगभग आपका छुट्टी रहा। कोई बात नहीं, आज से हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। ये एक्सरसाइज कौन चल रहा था? 8.2 डॉक्टर के.सी. सिन्हा का, डॉक्टर के.सी. सिन्हा जी 8.2 का चल रहा था ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 का 1 तक सॉल्यूशन कर चुके थे, है ना बाबू? कर दिए थे। चलिए, तो 22 का दूसरा से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कहता है सोबो की माँ के, ध्यान से देखेंगे बाबू, पहले ऐसा फिर से आ जाएंगे, एकदम सेट हो जाओ, सेट हो जाओ। अब एकदम क्या हो जाओ, सेट हो जाओ। थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू, कैमरा पर थोड़ा सा धुंधला लगता आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। जैसे वो बनाते थे, सब लोग बनाए वैसे ही बनेगा ये सब भी। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु, तो बताओ माँ बड़ा कि पुत्री? सोबो बेटी है बाबू, या फिर कुछ रहे, बेटा रहे चाहे बेटी रहे, कोई मतलब नहीं हमको उससे। सोबो बड़ा कि सोबो की माँ बड़ा? सोबो बड़ा कि सोबो की माँ बड़ा? सोबो बड़ा, मकलवा सोबो बड़ा होते रहे। सोबो की माँ बड़ा बाबू, तो जो छोटा रहता है ना उसी को मानते हैं। तो माना कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष। हल में माना कि सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष। अब और देखिए, सोबो की माँ की आयु, माँ की बात हुआ, सोबो मान लिए। सोबो की आयु की 6 गुना है, एक 6 गुना। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु बराबर एक 6 गुना बाबू, तो 6x वर्ष। 6x वर्ष, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब कहता है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। चलिए लिखते हैं, 5 वर्ष बाद किसकी आयु? सोबो की आयु। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। बताइए, आज हम x वर्ष, तो आएंगे 5 वर्ष बाद, 5 जुट जाएगा। अभी x वर्ष है वो, 5 वर्ष के बाद सोबो की आयु x वर्ष है अभी, यानी x + 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा बाबू? अभी x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 और जुट जाएगा। अब माँ के 5 वर्ष से मतलब नहीं हमको, खाली इसी से मतलब है। अब देखिए, प्रश्न से एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा इत्मीनान से। क्या कहता है? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद बताइए, x + 5 वर्ष सोबो की आयु, और उसकी माँ के वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगी। तो माँ की वर्तमान आयु 6x का 1/3 का 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके माँ के आयु, क्या चाहिए? कौन फोन? वो फोन में पैक कल खत्म हो जाएगा। तो बाबू, इस सोबो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है, और उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। वही तो बोला है कि उसकी आयु 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ के वर्तमान आयु का 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों बउआ। माँ का वर्तमान आयु का 1/3, माँ का वर्तमान आयु 6x,
1/3 फिर से देखो, क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x + 5 वर्ष, उसकी माँ की वर्तमान आयु 6x का 1/3 हो जाएगा, का 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे बाबू, एकदम इत्मीनान से देखते चलिए। x + 5, x प्लस में 5 बराबर, नीचे नहीं कुछ तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना 6x/3, 6x/3। अब चाहेंगे तो तिरछा तिरछी गुना, नीचे नहीं कुछ तो तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x + 5 बराबर 1 गुना 6x, 3 गुना x 3x, या 3 × 5 = 15 बराबर 6x। x वाला को इधर ले चले, 15 को उधर भेज दीजिए, चाहे इसको उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x को खाली उधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा खाली 15 बराबर में 6x, इधर प्लस में प्लस तो माइनस, 15 बराबर 6 में से 3x गया 3x गुना तो भाग, यानी 15/3 बराबर खाली x बचेगा, इन्हें आ गया ही, इसको इन्हें भेज दिया बाबू। 3 × 5 = 15 यानी x बराबर खाली 5, x बराबर खाली 5। तो उनकी आयु ज्ञात करें। x क्या माने थे? सोबो की आयु माने थे ना बाबू। अतः सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माने थे, x का मान 5 बराबर में 5 वर्ष, और सोबो की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे? 6x, 6 गुना x का मान 5 बराबर 30 वर्ष। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सोबो की आयु 5 वर्ष तथा उसकी माँ की आयु 30 वर्ष। समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पे है 23 का पहला नंबर। बाइनचुग के पिताजी यानी मेरे पिताजी, मान लीजिए मेरा नाम बाइनचुग है, तो मेरे पिताजी उसके दादाजी से यानी मेरे दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मेरे पिताजी मेरे दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी हमसे 29 वर्ष बड़े हैं। हमारे पिताजी जो हैं, हमारा बाबूजी जो हैं, हमारे दादा से 26 वर्ष छोटा है ना। हमारे पिताजी जो हैं हमारे दादाजी से 26 वर्ष छोटा है और हमरा से 29 वर्ष बड़ा है, 29 वर्ष बड़ा है। यदि उन तीनों की आयु का, इसमें सबसे छोटा कौन है? हम या मेरे दादाजी या मेरे पिताजी? हम छोटा हैं, तो जो छोटा रहता है ना उसी को मान लेते हैं। चलिए हल करेंगे हम लोग। माना कि बाइनचुग की उम्र या आयु, बाइनचुग की आयु, अभी का आयु बाबू, वर्तमान आयु जिसको बोलते हैं, लो वर्तमान आयु लिख देते हैं। वर्तमान आयु यानी अभी का आयु बराबर x वर्ष। अब इनकर पिताजी का बताइए। अब बाइनचुग के पिताजी की आयु का मतलब वर्तमान आयु लिखें बाबू। अच्छा, इससे हमसे पिताजी उससे कितना बड़ा बाबू? 29 वर्ष, यानी x प्लस 29 वर्ष होगा इनका उम्र, क्योंकि ज़्यादा हैं, बड़ा है 29 वर्ष पिताजी। अब बाइनचुग के दादाजी का उम्र
बाइंचुग के दादाजी की आयु बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा। आयु बराबर, देखिए अब हमरा से बताइए, हमरा से इतना बड़ा, आज 26 वर्ष दादाजी से छोटा है मेरे पिताजी, यानी पिताजी की उम्र से 26 वर्ष बड़ा है हमारे दादाजी। तब पिताजी का उम्र है x + 29, आ एकरो से 26 बड़ा हमारे दादाजी, यानी 26 जोड़ देंगे और बउआ x + 29 + 26, दादाजी हम उतना बड़ा है कि नहीं है वर्ष। देखो दादाजी जो है पिताजी से, हमारे पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, यानी हमारे पिताजी 26 वर्ष छोटे, यानी कहने का मतलब दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी, यानी इसमें 26 वर्ष जुड़ जाएगा। तो हम x वर्ष यानी बाइंचुग x वर्ष, बाइंचुग के पिताजी एकरा से 29 वर्ष ज़्यादा, और उनका दादाजी पिताजी से 26 वर्ष ज़्यादा, क्योंकि पिताजी 26 वर्ष छोटा है तब दादाजी 26 वर्ष बड़ा रहेंगे। 26 वर्ष बड़ा तो 26 वर्ष जुड़ जाएगा, पिताजी का उम्र इतना, दादाजी का 26 वर्ष, और कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से चलेंगे। अब बन गया, प्रश्न से क्या कहता है, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष, यानी तीनों के जोड़ के कितना 135 वर्ष, देख लीजिए x + 29, प्लस में ब्रैकेट दें या नहीं दें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x + 29 + 26, लीजिए भाई सबका अलग अलग कर दिए, तीनों को जोड़ दिए अलगे अलगे, बराबर तीनों का योग 135 वर्ष, 135 वर्ष बन जाएगा। अब इत्मीनान से, ब्रैकेट से कोई मतलब ही नहीं रहता है वो प्रश्न में, जोड़ में। तो देखिए एगो x, दूगो x, 3 गो x, जोड़ के कई x, 3x, 29, 58 और 26, 58 और 26, 8 6 14 के 4, बाकी 1 5 2 7 1 8, 84 हो जाता है, यानी प्लस में 84 बराबर 135, या 3x बराबर 135 प्लस तो माइनस, इधर आके माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए, या 3x बराबर 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 8 5 13, 51 वर्ष, 51 वर्ष, या 3 गुना में गुना तो भाग 51/3, यानी 17 बार में कट जाएगा, x बराबर 17। x क्या मान्य है बाबू, बाइंचुग की आयु 17 वर्ष, कोई दिक्कत, बन गया। अब अतः बाइंचुग की आयु बराबर x वर्ष, यानी x का मान 17 वर्ष। अब इनका पिताजी का देख लीजिए, बाइंचुग के पिताजी की आयु बराबर x + 29 था, यही ना माने थे बाबू, x का मान 17 + 29, जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 17 29 जोड़िए जल्दी से, 46 शायद आ जाएगा बाबू, 46 वर्ष। अब बाइंचुग के दादाजी बताइए, बाइंचुग के दादाजी की आयु बराबर क्या माने थे, x + 29 + 26, यानी x + 29 + 26 वर्ष, तो 17 + 29 + 26 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जोड़िए उसको, नहीं जोड़ा आता है तो हम भी जोड़ देते हैं बाबू आंसर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। बाइंचुग का वर्तमान आयु x,
इससे बड़ा 29 वर्ष, x प्लस 29, पिताजी दादाजी 26 वर्ष बड़ा, 26 वर्ष हो गया, तीनों के जोड़ के 132 वर्ष, x 3x 29 29 26 84 बराबर 135 प्लस तो माइनस 135 में घट गया 84, 3x बराबर 51 गुना तो भाग 70 51 x बराबर 17, अतः 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर बाबू 23 का दूसरा, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? मान लेंगे रवि की वर्तमान आयु x। हल्का है बाबू, अब एकदम हल करते चलेंगे हम लोग धड़ाधड़ एकदम। माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो 15 वर्ष बाद x प्लस 15 वर्ष बाद रवि की आयु बउआ अभी x वर्ष, तो 15 वर्ष 15 जुट जाएगा, x प्लस 15 वर्ष, x प्लस 15 वर्ष। प्रश्न से चल दीजिए, एकदम हल्का है। प्रश्न से कुछ कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितना है? x प्लस 15। रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगा, वर्तमान आयु x 13 से 4 गुना हो जाएगा। 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा, वर्तमान आयु आ जाएगा बाबू। x प्लस 15 बराबर 4 गुना x 4x। x को इधर ले जाइए, x को उन्हें भेज दीजिए, इधर 15 प्लस 4x, इधर x प्लस में इधर जाएगा x माइनस में, 15 बराबर 3x, 4x में कोई घट गया, गुना में तो इधर आकर के भागा में बराबर x, यानी x बराबर 15, x बराबर 15। x क्या मान है? वर्तमान आयु। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 15 वर्ष। हल्का था या नहीं था? रवि की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु x मान लिए थे, x का मान 15, वर्तमान आयु रवि का कितना? 15 वर्ष। गड़बड़ कर दियो, 5 वर्ष नहीं, 15 कहाँ से? 3 5 15, अरे बकला मगियो, 5 वर्ष, 3 5 15, 5 बार में कटा था, x बराबर 5 आया था। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। बकलोले मायो, नहीं बकलोल है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है वो तुरंत बोलना यस सर समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर करना। आप लोग का कमेंट बड़ी बहुत दिनों से नहीं है, हम आप लोग को रिवाइज करने के लिए बोले थे, आप लोग रिवाइज नहीं किए, इसलिए कमेंट भी नहीं किए। आप लोग कमेंट कीजिए और रिवाइज कीजिए एकदम हर हाल में। पिछला वीडियो देखते रहिए। आप लोग सो जाते हैं, जब हम सो गए थे तो आप लोग भी सो गए थे। बाजी बा पढ़िए आप लोग। तीसरा नंबर बाबू एकदम इजी है, आप लोग को समझ में आ रहा हो। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। राहुल और हसन की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। अनुपात है, एकदम इजी हो गया। राहुल और हसन, तो पहले राहुल वाला होगा और उसके बाद हसन वाला होगा। हल में लिखेंगे माना कि राहुल और हसन की, राहुल और हसन, ओह माना कि पहले राहुल के मान लो बाबू। राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5 अनुपात था तो 5x वर्ष, और हसन की वर्तमान आयु, हसन की
वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष, क्योंकि अनुपात में रहता था वो को 5x हो के 7x मान लिए। अब कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। 4 वर्ष बाद, बताओ 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। चलिए तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु अभी है बउआ 5x, तो 4 वर्ष बाद 4 जुट जाएगा, और तो 4 वर्ष बाद हसन की उम्र यानी हसन की आयु बराबर अभी है 7x, तो 4 वर्ष इसमें भी जुट जाएगा। बोला क्या 4 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी मतलब दोनों की आयु का योग। अब प्रश्न से कर दीजिए, इत्मीनान से बन गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो राहुल का आयु 4 वर्ष बाद 5x + 4, राहुल क्या 4 वर्ष बाद 5x, और हसन की आयु जोड़ेंगे, राहुल का आयु इतना, हसन की आयु 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7x + 4, और जोड़ के दोनों के 56 आ जाएगा, 56 वर्ष। इत्मीनान से जोड़ दीजिए, जोड़ में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता है। 5x जोड़ 7x 12x, 4 जोड़ 4 8 बराबर में 56, 12x इधर प्लस तो माइनस, 56 में 8 घटा देंगे, 12x बराबर घटाइए 16 में से 8 गया 8, 48 गुना तो भाग x बराबर 48/12 चौका 48, x बराबर क्या आ गया नुनू 4। अब वर्तमान आयु तो पूछा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, अतः राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x माने थे। अब बीच में गुना रहता है, यानी 5 गुना x का मान 4 बराबर में 20 वर्ष। अच्छा, अब हसन की वर्तमान आयु बताइए। हसन की वर्तमान आयु बराबर 7x माने हैं बाबू, तो 7 गुना x का मान 4 बराबर 28 वर्ष। हसन की वर्तमान आयु 7x, 7 चौका 28 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया कि नहीं आया। राहुल का वर्तमान आयु 5:7 था, तो 5x से होकर 7x, 4 वर्ष बाद 4 जुट गया, 4 वर्ष बाद 4 जुट गया, दोनों का योग 56 वर्ष जोड़ दिए, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं। 7 5 12x, 4 4 8 बराबर 56, प्लस तो माइनस 48 गुना तो भाग 4, x बराबर 4। तो राहुल की आयु 5x, 5 चौका 20, हसन की आयु वर्तमान 7x, 7 चौका 28। समझ में आ गया, कमेंट कीजिए। चौथा नंबर कहता है साहिल की माँ की वर्तमान आयु। साहिल की माँ की बात हुआ है, वो साहिल को मान लेंगे, ऐसे भी जो छोटा रहता है उसको मानते हैं, साहिल को मान लेंगे। हल करिए, माना कि साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु का 3 गुनी है, तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु बराबर 3 गुना, तो 3x वर्ष, 3 गुना 3x वर्ष। कोई दिक्कत।
अब कहता है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु 5 वर्ष बाद, तो दोनों बढ़ेगा 5 वर्ष बउआ। चलिए 5 वर्ष बाद साहिल की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अच्छा और आगे 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु बराबर 3x प्लस में 5 वर्ष होगा ना बउआ। 5 वर्ष बाद साहिल की आयु x प्लस 5, क्योंकि अभी x वर्ष था, बाद 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा, अभी 3x था, 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा। अब उन दोनों की आयु का योग 5 वर्ष बाद, प्रश्न से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, तो पहला x प्लस 5, 5 वर्ष बाद साहिल का आयु x प्लस 5, अब मम्मी का इनकर 3x प्लस में 5 वर्ष, दोनों का 5 वर्ष, दोनों के जोड़ के कई वर्ष 66 वर्ष। यही ना क्वेश्चन, नहीं भी लिखेंगे वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जोड़ में ब्रैकेट से मतलब नहीं रहता है, जोड़ में ब्रैकेट से मतलब नहीं, 1 गो x 3 गो x 4 गो x 5 जोड़ 5 10 बराबर में 66 प्लस तो माइनस 4x बराबर में 66 माइनस 10, या 4x बराबर 66 में 10 घटा देंगे बाबू, शायद 56 आ जाएगा, नहीं 10 में छो से गया 5, गुना तो भाग x बराबर 56/4 कटता होगा नूनू, 14 चौका 56, या x बराबर 14 वर्ष। क्या बोला, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो अतः x बराबर आ गया बाबू, नहीं अतः साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, x का मान 14 वर्ष, साहिल की माँ की वर्तमान आयु बराबर 3x, बीच में गुना 3 गुना 14, 14 तिया 14 28 चौथिया 42 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया, हल्का था, रिपीट करिए इसको, देखिए। और हाँ, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्योंकि कमेंट नहीं आ रहा था, कमेंट आता है तो हम समझते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो, अगर कमेंट नहीं आता तो हम समझ पाते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि और टेस्ट भी लेते हैं तो आप लोग गड़बड़ा जाते हो। तो बाबू टेस्ट में मजबूत रहने के लिए ही हम इसका उपयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का माध्यम है, हमको क्या ज़रूरी था यूट्यूब पे पढ़ाना, सिर्फ हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास 10 बच्चा 10 स्टूडेंट है, 10 के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आराम से आप दोबारा रिवाइज कर सको, तो देखो और पढ़ो। बाबू कहा था जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है। आज के डेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप लोग एकदम एक मन में ठान लो कि हमको पढ़ना, आधा घंटा ही मन से पढ़िए, पूरा एकदम कंट्रोल रखिए, इसको 2 बार नहीं 3 बार 4 बार बनाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना VVI है, इंपॉर्टेंस है एकदम, आपको हर जगह ये पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं पीछा छोड़ेगा। तो अब बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इसको देख रहे हैं ना, आराम से दोस्तों को भी दिखवाइए और दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगे कोई काम नहीं देगा। और अगर तू गंदा दोस्त है ना, उसको सीधा सीधे हटा दो कि हट तुम, बस रहने देते हैं, बाकी अगला के दिन चलेंगे, रहने देते बाबू।